खाने भी ना मर रहा है, दवा भी ना मर रहा है। हमारी समस्या इतनी है कि गिन नहीं पाएंगे, हजारों समस्या हैं जवानों की। हमारा ब्रीफिंग हो, हमको काम दिया जाए, जैसे करना हम तो सब करेंगे। मैं कुछ नहीं, एक दिल्ली होमगार्ड का जवान हो, किसी भी ट्रैफिक पर लगा दो ना, वहाँ जेडो की ज़रूरत है और ना ही किसी सिपाही की, ना हवलदार की। मैं अकेला लिखता हूँ कि दिल्ली के किसी चौराहे पे लगा दो, यदि जाम नहीं हटाए तो मैं 1 लाख इनाम दूंगा। चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहा हूँ मैं, 1 लाख इनाम दूंगा अपने पर से। हमारे 455 अनुच्छेद का ये हनन कर रहे हैं। हमें जीने का अधिकार, हमें खाने का अधिकार, हमें नौकरी करने का अधिकार, हमें समानता से जीने का अधिकार, हमें समय से स्वास्थ्य का जो अधिकार है। मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ पर दर्शन चल रहा है। आप पीछे इनके हाथ में बैनर पोस्टर भी देख सकते हैं। लेकिन जानेंगे कि क्या मुद्दा है, कहाँ से आए हैं, क्या मामला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीलाल राजभर है और मैं दिल्ली होमगार्ड संघ का अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष जी बताइए कि क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारे दिल्ली होमगार्ड के जो पहले से ऑलरेडी 10,285 का नियुक्ति था, उस नियुक्ति को कैंसिल करके हमारी जो सरकार है दोबारा करना चाहती है। पहली बात तो इसको न करे। दूसरी मांग है कि हमारे जो मार्शल हैं लगातार 5 महीना बीत गया है, 6वां महीना चला, इन लोगों का लगभग 6 महीना बाद भी सैलरी नहीं मिले आए। इनके परिवार भूखमरी के कगार पे आ गया है। हमारे लगभग 30 जवानों की मौत हो गई है। हमारी मांग है कि इनकी सैलरी दिया जाए, इनकी नौकरी का जो स्ट्रेंथ है जो पुरानी है उसको कैंसिल करके हम जो नौकरी कर रहे हैं वर्तमान में करते रहें। इसके पहले भी तो आप लोग प्रदर्शन किए थे, सरकार नहीं सुनी थी। देखिए, हम प्रदर्शन नहीं, धरना किए थे। सरकार हमारी सुनती इसलिए नहीं है कि हमारा देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और कर्तव्य देखा जाए तो 455 अनुच्छेद बना हुआ है, लेकिन हमारे एलजी महोदय के लिए सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 239। एक पावर के तहत हमारे 455 अनुच्छेद का ये हनन कर रहे हैं। हमें जीने का अधिकार, हमें खाने का अधिकार, हमें नौकरी करने का अधिकार, हमें समानता से जीने का अधिकार, हमें समय से स्वास्थ्य का जो अधिकार है, ये सब छीन रहे हैं। बहुत हम कौन हनन कर रहा है, कौन कर रहा है? हमारे जो यहाँ के एलजी महोदय हैं, उनके अंदर सर्विसेज है, उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है। उनके पास क्या चीज़ नहीं है? उनके पास एलजी ऑडियंस है, फिर भी हम लोग को नौकरी का पैसा नहीं मिल रहा है। हम एक भारत के एक तरह से सिपाही हैं। हम अपनी टोपी लगा करके, बैच लगा करके ड्यूटी करते हैं, पब्लिक की सुरक्षा करते हैं, नागरिक की सुरक्षा करते हैं, महिला सुरक्षा में हम लोग की ड्यूटी है। लगातार हम सेवा करते हैं, आंतरिक सुरक्षा में हम ड्यूटी करते हैं, फिर भी हमारे साथ महोदय जी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग लगातार सेवा दिए हैं दिल्ली सरकार को, उसके बाद भी अब नई भर्ती निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं चूक तो रही होगी आप लोगों से। देखिए, भर्ती निकालने का मेन कारण है कि हमारे जो कुछ अफसर हैं, हम लोग पहले भी 2002 में निकाले गए थे, फिर 2019 में वापसी हुआ है। निकालने का मेन कारण है कि अफवाह से अब भी फैला हुआ कि ये भर्ती हो रही है। इस भर्ती में लगभग एक जवान 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, लगभग 200 करोड़ का घोटाला होने जा रहा है। मेन ये कारण है, चूक तो कुछ नहीं है। हमारा ब्रीफिंग हो, हमको काम दिया जाए, जैसे करना हम तो सब करेंगे। मैं कुछ नहीं, एक दिल्ली होमगार्ड का जवान हो, किसी भी ट्रैफिक पर लगा दो ना, वहाँ जेडो की ज़रूरत है और ना ही किसी सिपाही की, ना हवलदार की। मैं अकेला लिखता हूँ कि दिल्ली के किसी चौराहे पे लगा दो, यदि जाम नहीं हटाए तो मैं 1 लाख इनाम दूंगा। चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहा हूँ मैं, 1 लाख इनाम दूंगा अपने पर से। तो आप कह रहे हैं इनाम का पैसा है और घर चलाने का पैसा नहीं है? नहीं, घर तो हम अपना चला रहे हैं, मेरा तो चल रहा है, लेकिन और जवान परेशान हैं। आपका घर कैसे चल रहा है जब आप भी होमगार्ड हैं और लोग भी होमगार्ड हैं? लोग कह रहे हैं अपना जो पैसा है मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता था, जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं वही खाता हूँ। अच्छा, सेविंग रखी है? हाँ, सेविंग रखी है। तो और होमगार्डों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं? तो कब तक लड़ते रहेंगे इस तरह लड़ाई? जब तक हम लड़ेंगे, जब तक हमको न्याय न मिल जाए, मरते दम तक लड़ेंगे। होमगार्ड मरने के लिए तैयार? मरने के लिए कि मर रहा है, खाने भी ना मर रहा है, दवा भी ना मर रहा है। हमारी समस्या इतनी है कि गिन नहीं पाएंगे, हजारों समस्या हैं जवानों की, गिनती नहीं कर। क्या क्या समस्या है? मुख्य जो समस्याएं हैं कि बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ होना ही चाहिए। मेन हमारी समस्या है कि हमको नौकरी का 60 साल रखा जाए। इस नौकरी की वजह से हमारे जवान डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक हो जा रहा है,
किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, कोई जवान की हालात इतना गंभीर हो जा रही है कि वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, कोई ड्यूटी नहीं जा रहा है, घर के बच्चे डिस्टर्ब हैं, फीस नहीं जमा हो पा रहा है, तमाम समस्याएं हैं। तो केंद्र सरकार से क्या गुजारिश है आपकी? केंद्र सरकार से तो मेरी गुजारिश है कि हमारे पूरे देश में देखा जाए तो होमगार्ड जो भर्ती हो जाता है 60 साल से पहले नहीं निकाल जाता है, लेकिन दिल्ली में कौन सी कानून चल रही है, जबकि एक ही कानून है बॉम्बे एक्ट। उस बॉम्बे एक्ट तक हम लोगों को भी लगातार ड्यूटी पर चलना चाहिए, लेकिन हम ड्यूटी पर नहीं चलते हैं। देश से हमारी मांग है कि जो बॉम्बे एक्ट कानून है उसको हटाया जाए, चाहे हमारा जो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है 4 महीना 6 महीने का बहुत गलत है, जबकि कानून में 2 साल से कम का नहीं है। जो गलत करने वाला है उसको सजा हो और हमें न्याय मिलना चाहिए। उस कानून से क्या दिक्कत है? उस कानून से दिक्कत है कि हमारे अफसर लोग हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं, हम लोगों का शोषण करते हैं। कैसे मतलब शोषण करते हैं? आप लोग तो अपना काम करते हैं समय से, फिर शोषण ये करते हैं कि हमारी नौकरी जैसे ये कहते हैं कि आपको हम 2 साल बाद निकाल देंगे, 3 साल बाद निकाल देंगे, तो उस लोगों का शोषण का तरीका एक और बढ़ गया है। अब ये लोग 4 महीने का स्टैंड दे रहे हैं, 6 महीने का स्टैंड दे रहे हैं। डराते हैं क्या आप लोगों को? पूरा होमगार्ड डरा हुआ है जी, एकदम डरा हुआ है। किससे डरा? अपने महकमे से डरा हुआ कि हम निकल जाएंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं कैसे अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं कैसे अपना जीविका जीऊंगा, हमेशा डर बना रहता है। सरकार तो कहती है कि एकदम खुशहाल है देश की जनता। अरे तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिसको इस देश में जो भारत की रक्षा करने वाला हो, जो पब्लिक की सुरक्षा करने वाला हो, उसको लगातार 5 महीने से सैलरी न मिल रहा हो, 6वां महीना से कैसा विकास? हमारे बच्चों का फीस कौन देगा, हमें खाने की रोटी कौन देगा? जबकि हम कहीं ड्यूटी करते हैं तो लोग कहते तो हैं कि आप स्वयंसेवी हैं, लेकिन स्वयंसेवी नहीं हैं हम। ये लोग तो ज़बरदस्ती छुट्टी कर देती, आज नहीं कल आना, आपका आज छुट्टी हो गया, आपका हमने रेस्ट दे दिया, कहीं से न्याय मिलने वाला नहीं है, न मिल रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग? आप लोग लगातार कह रहे हैं कि होमगार्ड डरा हुआ है, फिर कहते हैं कि न्याय भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में रास्ता क्या है? इसमें रास्ता है कि हम लोगों ने दिल्ली होमगार्ड के संघ के तहत आज हम एक बहुत बड़ा लेवल पर इस पूरे दिल्ली के होमगार्ड जवानों को संगठित कर रहा हूं, और हम अपनी न्याय की मांग करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लगातार होमगार्डों के लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और इनको न्याय दिलवा के रहेंगे। ऐसे प्रदर्शन लगातार आप लोग करते रहेंगे, डर नहीं लगता कि जेल चले जाएंगे? जेल में क्या डर रहे हैं, हम जेल में जाएंगे फिर छूट के चले आएंगे। मतलब भरोसा है कि छूट के चले आएंगे? एकदम गलत नहीं करेंगे हम हमें इस देश में गरिमा से जीने का अधिकार है, धरना करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। हमारे पास हथियार नहीं होना चाहिए, हम अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं रखने दिया जाता। हम जाते हैं परमिशन के लिए तो आजकल करते करते 2-3 महीना लग जाता है। प्रदर्शन के लिए भी नहीं जगह मिलती है? जगह तो बहुत है, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है, कहते हैं कि भगो भगो, हम आपको आज नहीं कल करेंगे, ऐसे करते रहते हैं। जबकि हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये संवैधानिक अधिकार, यहाँ संविधान की भी रक्षा नहीं है इस देश में। मोदी जी तो कहते हैं कि जो है संविधान की रक्षा हो रही है, संविधान की बातें मानी जाती हैं। अच्छा, संविधान की रक्षा होता तो हम लोग इतने परेशान होते? मैडम, कहीं से हमारी रक्षा नहीं हो रही है, कहीं से रक्षा नहीं हो रही है। हमें गरिमा से जीने का अधिकार, हमें इस देश में एक अपराधी भी है, संविधान के तहत उसको व्यवस्था दी जाती है, खाने की व्यवस्था, उसके ज़रूरत पड़ती है तो न्यायालय की व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन न मेरे लिए न्यायालय है, न मेरे लिए पैसा है, न मेरे लिए सरकार है, और न ही मेरे लिए हमारा महकमा है। कोई नहीं है हम लोग के लिए, हमारा कोई माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है। तो देखिए, होमगार्ड की ये समस्या है जिस पे लगातार बातें हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुनवाई नहीं हो रही है। इस खबर पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।